नमस्कार। मैं पंडित नृकेश उपाध्याय अपने YouTube चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सबको यह बताने जा रहा हूँ कि एकादशी व्रत क्या है। एकादशी व्रत को कौन कौन से लोग करना प्रारंभ किए तथा एकादशी व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। एकादशी व्रत को करने से कौन कौन सी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, मनुष्य किस प्रकार परमानंद को प्राप्त करता है और एकादशी व्रत को करने से किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्यों करें एकादशी व्रत, इसके बारे में आप सबको आज बताने जा रहा हूँ। आप सब एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को श्रवण करें। एक बार नैमिषारण्य ऋषि में कथा श्रवण करने के निमित्त, कथा श्रवण करने के हेतु नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण, 88,000 ऋषि मुनिगण एकत्रित होकर के परम श्रद्धेय श्री व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी से जाकर के प्रश्न करते हैं, विश्व कल्याण हेतु प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आने वाले घोर कलिकाल में, कलयुग में जब मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट को पाने लगेंगे, नाना प्रकार की महामारियां पृथ्वी पर छाने लगेंगी, नाना प्रकार के दुखों से, दर्दों से, कष्टों से विलक्षित होकर के, विक्षिप्त होकर के मनुष्य जब मारे मारे फिरने लगेंगे, तो उनके उद्धार हेतु कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसी कथा उद्यापन बतावें जिसको करके मनुष्य अपने कष्टों से छुटकारा पावे, कलयुग में मनुष्य सुख शांति से अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ निवास करे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हुए भगवान परमानंद सरकार की कृपा पात्र बने। तो ऐसी कथा हमें श्रवण करावें। हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत उद्यापन हमें बतावें तो विश्व कल्याण और मानव जीवन की कल्याण प्रद इस वचन को सुनकर 88,000 ऋषियों की प्रश्न को सुन करके श्रद्धा से विभोर होकर के परम पूजनीय श्री सूत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिगण, आप सबका प्रश्न जो है विश्व कल्याण के लिए है, मानव जीवन की कल्याण के निमित्त है। तो आप सबको मैं एक व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि एक वर्ष की अवधि में 12 मास होते हैं और इन 12 महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एक एकादशी नाम की तिथि होती है। एक एकादशी नाम की तिथि होती है। चूंकि एकादशी की उत्पत्ति भगवान परमानंद से ही हुई है, भगवान विष्णु से ही एकादशी की उत्पत्ति हुई है, तो एक एकादशी तिथि होती है जिस तिथि को व्रत करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और 12 महीने के 24 एकादशियों की अलग अलग उत्पत्ति, अलग अलग नाम है और इसके अलग अलग पुण्य फल होते हैं। साथ में जिस वर्ष अधिक मास यानी मलमास लगता है, उस दिन 2 एकादशियों की वृद्धि हो जाती है, अतः 26 एकादशियां हो जाती हैं। और इन 26 एकादशियों की अपने आप में बड़ा महत्व है। इनकी व्रत करने से, यथा विधि के अनुसार व्रत दान करने से श्री भगवान परमानंद जीवों पर, मनुष्य पर, प्रतियों पर प्रसन्न होते हैं, जिससे वह पुण्यफल को प्राप्त करते हैं। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, मैं आपसे कहता हूँ कि इन एकादशियों के नाम उच्चारण करने से भी पुण्यफल की प्राप्ति हो जाती है। आप सब पाप को नाश करने वाली,
पुण्य को प्रदान करने वाली, सौभाग्य को देने वाली इन 12 एकादशियों के नाम भी आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तब उसमें से एक ऋषिगण कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस एकादशी व्रत को करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, मनुष्य को क्या मिलेगा, कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से मिलता है, जो पुण्य अन्न, वस्त्र, गो, स्वर्ण, कन्यादान, गोदान, अश्वदान, हस्तिदान करने से पुण्य मिलता है, तथा जो पुण्य अनेक प्रकार के तीर्थ स्थानों की दर्शन करने से मिलता है, जो पुण्य गंगा, यमुना, सरस्वती आदि मोक्षदायिनी नदियों में स्नान करने से मिलता है, उनसे भी अधिक पुण्य हे ऋषिगण एकादशी व्रत करने से मिलता है। गोदान हो, अश्वदान हो, कन्यादान हो, या तीर्थ स्नान हो, तीर्थ गमन हो, या यज्ञ अनुष्ठान हो, इनको करने से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति एकादशी व्रत को करने से मिलती है। वन में तपस्या करना आसान है, परंतु गृह में बैठ करके, अपने गृहस्थाश्रम में रह करके, गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए जो मनुष्य एकादशी व्रत को करता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, मन चित्त उसका शांत रहता है, श्रद्धा भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, और प्रभु को प्रसन्न करने वाली जो एक साधन है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली जो यह मुख्य साधन एकादशी है, इस व्रत को वह करता है। जब अनेक प्रकार की पुण्य फल इकट्ठे होते हैं, तब कोई मनुष्य एकादशी व्रत को करता है। यही नहीं, जब ऋषिगण, उनमें से एक ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, और भी इसका कोई महात्मा बताइए, तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की जो पितृलोक होते हैं, वो कभी नरक में नहीं जाते हैं, उनके पितृ भी नरक में नहीं जाते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। खुद वह व्रती मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने से 10 पूरक पितृपक्ष के, 10 पूरक मातृपक्ष के और 10 पूरक पत्नी पक्ष के, यानी तीनों पक्ष, मातृपक्ष, पितृपक्ष और पत्नी पक्ष, इन तीनों पक्ष के 10-10 पूरक नरक में प्रवेश नहीं करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से मैं बताऊं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठों, धन्य धान्य पुत्र पौत्र आदि कृति को यह बढ़ाने वाला एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म चूंकि भगवान स्वयं नारायण से हुआ है, इसलिए नारायण की कृपा इस व्रत को करने वाले के ऊपर होती है। अतः आप सब इस व्रत को करें, जिससे पृथ्वी पर इसकी प्रचार हो, प्रसारण हो, और मनुष्य इस व्रत को करके अपने दुख से छुटकारा पावे, कलयुग के कष्टों से मुक्ति मिल करके मोक्ष को प्राप्ति करे और परमानंद की कृपा दृष्टि बने। तब उन ऋषियों में से एक ऋषि जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, उन 24 या 26 एकादशी व्रत का नाम क्या है? कृपा करके आप हमें उन एकादशी व्रत के नामों के बारे में भी बतावें। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, श्रेष्ठ है। तो आपको बता दूं, मार्गशीर्ष महीने से कृष्ण पक्ष से यह एकादशी व्रत प्रारंभ होता है। प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी, दूसरा मोक्षदा एकादशी, तीसरा सफला एकादशी, चौथा पुत्रदा एकादशी,
5वां खटतिला एकादशी, 6वां जया एकादशी, 7वां विजया एकादशी, 8वां अमलकी एकादशी, तो 9वां पाप मोचनी एकादशी है, तो 10वां कामदा एकादशी, 11वां बरुथनी एकादशी, तो 12वीं मोहनी एकादशी नाम की होती है, 13वीं अपरा एकादशी, तो 14वीं निर्मला एकादशी होती है, 15वीं योगनी एकादशी, तो 16वीं देवशयनी एकादशी होती के नाम से जानते हैं, 17वीं पुत्रदा एकादशी होती है, तो 18वीं अजा एकादशी, तो 9वीं कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। फिर 20वीं जो नाम की एकादशी होती है वो परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। 21वीं नाम की एकादशी होती है वह भगवान के प्रिय लक्ष्मी के प्रिय इंदिरा नामक एकादशी होती है। तो 22वीं पाप कुंसा एकादशी, तो 23वीं रमा एकादशी, 24वीं देव प्रबोधनी एकादशी, तो 25वीं जो 24 के बाद 2 एकादशी व्रत होते हैं जो मलमास यानी अधिक महीने में आते हैं, तो एक पद्मनी एकादशी और दूसरी परमा एकादशी होती है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जो मनुष्य कलियुग में इन 26 एकादशी नाम संकीर्तन करेगा उसे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के जब एकादशी व्रत कथा व्रत के महात्म को सुनते हैं तो ऋषिगण अगले प्रातः काल में प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी, हे ऋषिगण, हे प्रभु, आप हमें क्रम से उत्पन्ना एकादशी से लेकर के 26 एकादशी की जो विधि है, कथा है, कौन कौन से लोग इसको किए, इसके बारे में भी कृपा करके हमें अगले प्रातः दिन से आप कृपा करके बताइए, जिसको सुन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्ति करे। इस प्रश्न को सुन करके भाव विभोर होकर के सूत जी कहते हैं, जैसी आप सबकी इच्छा है कल्याणमयी, इस एकादशी कथा को मैं कल से आप सबको श्रवण कराऊंगा। इस प्रकार से एकादशी महत्व के श्रवण कराते हैं। पुनः अपने अपने आश्रम में प्रवेश करके सभी ऋषिगण विश्रात्रि विश्राम करने लगते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो निर्जला एकादशी से प्रारंभ होकर के क्रमशः 26 एकादशी की कथा आप सबको मैं श्रवण कराऊंगा। हमारे इस YouTube चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपा करके आप सब सब्सक्राइब कर लें और अपनी किसी भी ग्रह दोष आदि समस्या, दीन दशा, महादशा आदि, व्यापार बाधा, वैवाहिक बाधा यदि आपको हो रही हो तो आप YouTube चैनल पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप निःशुल्क संपर्क करें। आपको निश्चित रूप से उपाय बताई जाएगी, आपकी कल्याण के लिए उपाय भी किया जाएगा। और अगले वीडियो में आप निर्जला एकादशी व्रत कथा आप अवश्य श्रवण करें। आपका जीवन सुखी हो। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार।